सो हे गाइज, आज हम आप लोग के लायक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो टॉपिक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ पीस। इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से जानने वाले इस वीडियो में और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन फिक्स होगा आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसके बारे में सभी कुछ जान लेते हैं, कौन इसको बनाया है, कितना इसका ऊंचाई है, उसके बाद इसमें किसका प्रतिमा है और ये कहाँ पे स्थित है, सभी के बारे में बताएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ? तो ये गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसमें किसका प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, इन्हीं का स्मारक है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ये तो था तो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। अब आते हैं इसका जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, आप इसे याद रखिएगा। और इसका मृत्यु हुआ था कब? 15 दिसंबर 1950 को। उसके बाद इसको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इनसे संबंधित जो सारे फैक्ट थे जो हम आपको बता दिए, आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा इसकी हाइट कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो 182 मीटर, अगर फीट में पूछा तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है। मीटर में 182, फीट में 597। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इससे कि इसका जो वास्तुकार कौन थे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया था उसका वास्तुकार कौन थे? तो राम सुतार, इसका पूरा नाम है रामवंजी सुतार। तो राम सुतार इसके आर्किटेक्चर थे, आप इसे याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जितने भी क्वेश्चन बने थे हम सभी को बता दिए, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो हो गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब हम स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में जानेंगे। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ? तो ये हैदराबाद में है, यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे कि इसमें जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसमें किसका प्रतिमा है? तो ये संत रामानुजाचार्य के प्रतिमा है। इसके 1000वीं जयंती पर इसका निर्माण कराया गया था, और कहाँ पे? हैदराबाद में। उसके बाद इसका जो ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की हाइट? तो 216 फीट इसकी हाइट है, हैदराबाद में स्थित है, संत रामानुजाचार्य के प्रतिमा है। तो ये सारे क्वेश्चन स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दोनों के बारे में जान लिए, जो भी क्वेश्चन बने थे। अब हम लोग जानेंगे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में। तो इससे भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है कहाँ? तो ये लातूर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है। उसके बाद और इसमें जो प्रतिमा है वो किसका प्रतिमा है इसमें? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज में, आप इसे याद रखिएगा। इसके 131वीं जयंती पर इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद और इसकी ऊंचाई कितनी है? 70 फीट। कितनी? 70 फीट, आप इसे याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ तक 3 स्टैच्यू के बारे में जान लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। अब एक लास्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक बार हम फिर रिकॉल करा देंगे लास्ट में, ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए सारे क्वेश्चन। इससे एक नया क्वेश्चन फिक्स होगा आपके एग्जाम में, हम गारंटी देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ पीस, ये है कहाँ? पहला क्वेश्चन बनेगा स्टैच्यू ऑफ पीस है कहाँ? तो ये पाली राजस्थान में है। कहाँ है? पाली राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस है। उसके बाद इसमें भी प्रतिमा किसका है? तो आचार्य विजय वल्लभ जी का इसमें प्रतिमा है, और इसकी 151वीं जयंती पर इसका निर्माण कराया गया था, और इसकी हाइट 151 इंच है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये कहाँ है? पाली राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस। तो ये 4 स्टैच्यू हम बताए, एक बार हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। पहला बताया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ है? गुजरात में। किसका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाइट कितनी है? 182 मीटर, फीट 597 फीट में। उसके बाद इसके आर्किटेक्चर है राम सुतार। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना। उसकी हाइट 216 फीट, इसमें किसके प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये लातूर महाराष्ट्र में है, और इसमें किसका प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है? 70 फीट। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ पीस, ये पाली राजस्थान में है, और इसमें किसका प्रतिमा है? तो आचार्य विजय वल्लभ जी का प्रतिमा है।
तो सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आइए सारे क्वेश्चन बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल गर्जी जैसा डैप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक जय हिंद।